हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीएड 2024 एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे हम। और दोस्तों, हमने पार्ट 2 तक 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना वीडियो में देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है? ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो अफेक्टेड होती है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है ओनली हेरिडिटी, ओनली इन्वायरमेंट, या बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो आपकी इंटेलिजेंस होती है ये आपका एक हेरिडिटी भी होती है, यानी कि आपके पूर्वज से भी आपको मिलती है, और साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट, आप किस माहौल में जी रहे हैं उससे भी आपका इंटेलिजेंस अफेक्ट करता है। अगर आप ऐसे माहौल में जिएंगे जहां पर एजुकेशन का माहौल होगा तो आप एजुकेशन में अच्छे हो जाएंगे। जिस माहौल में भी आप जिएंगे उसमें आप थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। तो ये अफेक्ट करती है दोनों से, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से। क्वेश्चन नंबर 52, दो द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय। ऑप्शन ए है द पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, ऑप्शन सी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, और ऑप्शन डी है ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास। तो 52 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग का क्या मतलब है कि आप किस तरीके की टीचिंग कर रहे हैं एज अ टीचर, और ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे आपका नजर आएगा। तो ये ऐसे नजर आएगा कि जब स्टूडेंट आपसे क्वालिटी क्वेश्चन पूछे क्लास के अंदर या क्लास के बाहर भी, अगर वो कोई आपका डाइवर्जिंग थिंकिंग करता हो या क्रिटिकल थिंकिंग करता हो, और आपसे क्वालिटी टाइप क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? ऐसे क्वेश्चन जो वैलिड होते हैं और साथ ही साथ जिनका मीनिंगफुल क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वालिटी क्वेश्चन आपके दायरे के अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या है, आपके स्टूडेंट अगर पूछते हैं तो आपकी टीचिंग जो होती है रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए 52 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, अ टीचर शुड यूज टीचिंग एड इन हिज या हर क्लास बिकॉज ऑप्शन ए इट इज अवेलेबल इन द स्कूल, ऑप्शन बी है इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऑप्शन सी इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, ऑप्शन सी है इट इज चीप टू परचेज। 53 में आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इट मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। अब टीचिंग एड्स क्या होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। टीचिंग एड वो सारी चीजें होती हैं जो एक टीचर अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे आपका मैप हो गया, जैसे आपका कोई पीरियडिक टेबल पढ़ाई जाती है तो पीरियडिक टेबल आपके लेकर आ जाते हैं टीचर, या कोई आपके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं क्लास में, तो वो सारे टीचिंग आर्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इसमें क्या होता है, इससे टीचिंग क्या होती है, इफेक्टिव तो बनती है, यानी कि बहुत प्रभावी बनती है, और साथ में बच्चों को मजा आता है पढ़ने के लिए। बच्चों में एक क्यूरियसिटी जाग जाती है कि इसके अंदर क्या होने वाला है, तो इसीलिए टीचिंग एड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, इन योर ओपिनियन टीचिंग प्रोफेशन शुड बी अडॉप्टेड बाय पीपल हु, ऑप्शन ए आर इंट्रोवर्ट, आर रिलीजियस, ऑप्शन सी है वांट टू हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है हैव फेथ इन टीचिंग वर्क। तो दोस्तों 54 का राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हैव फेथ इन टीचिंग वर्क। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। जो इसको टीचिंग में फेथ होगा, भरोसा होगा कि वो टीचिंग, और अगर किसी को किसी चीज पर भरोसा होता है तो वो काम बहुत अच्छे से और बहुत आप कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ वो कर पाएगा। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, एजुकेशन वी मेड सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज देन, ऑप्शन ए है स्टूडेंट विल टेक एजुकेशन सीरियसली, ऑप्शन बी है अनडिजर्विंग स्टूडेंट विल नॉट सीक एडमिशन, ऑप्शन सी है क्राउड विल बी reduce in colleges, ऑप्शन सी है इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक मनी विल बी सेव। 55 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट विल टेक एजुकेशन सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 56, एज अ टीचर इफ यू फाइंड दैट अ स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट विल यू डू? ऑप्शन ए है सेंड होल क्लास टू सर्च द एब्सेंट स्टूडेंट, यानी कि पूरी क्लास को भेज दोगे कि वो जो एब्सेंट स्टूडेंट इसको ढूंढो, ऑप्शन सी है कंप्लेन इमीडिएटली
टू स्कूल प्रिंसिपल, क्या आप स्कूल के प्रिंसिपल से उसकी तुरंत कंप्लेंट कर दोगे? ऑप्शन सी है विल नॉट टेक एनी एक्शन एज इट इज अ पर्सनल मैटर ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का पर्सनल मैटर है तो इसके ऊपर कोई एक्शन आप नहीं लेंगे। और डी ऑप्शन है ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज या हर एब्सेंस, और इसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। जो भी इसका रीजन है जानने का प्रयास करेंगे कि उसके पीछे क्या रीजन है कि वो क्लास के अंदर एब्सेंट है वो स्टूडेंट, और फिर उस अगर कोई वैलिड रीजन होता है तब तो ठीक है, अगर कोई इनवैलिड रीजन होता है तो फिर उसको मोटिवेट करेंगे कि वो स्कूल में रोजाना आए, जिससे उसके एजुकेशन में काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इस नंबर पे, जो नंबर स्क्रीन पर अभी आपको शो हो रहा है, इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सअप करके इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पा सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन को एक्सप्लेन करके दिखाया गया है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन से रिलेटेड ही, जैसे अदर ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन राइट होता है बाकी ऑप्शन आपके बच जाते हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां प्रोवाइड कर दी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। इफ यू आर असाइंड अ क्लास विद मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट एज लो लर्नर यू शुड, आपको ऐसी क्लास दी गई जहां पर ज्यादातर बच्चे जो होते हैं स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर का मतलब होता है वो सीखते तो हैं बहुत, लेकिन बहुत कम पेस से, बहुत उनका स्लो रेट है, समझने में भी थोड़ा स्लो है, लिखने में भी स्लो हो सकते हैं, तो स्लो लर्नर वो कहलाएंगे। ऑप्शन ए है इंक्रीज योर स्पीड ऑफ टीचिंग एट विल इनहांस द स्टूडेंट कंप्रिहेंशन, आप स्पीड बढ़ा देंगे टीचिंग की ताकि स्टूडेंट का जो भी कॉम्प्रिहेंशन है वो इंक्रीज हो जाए, इनहांस हो जाए, बढ़ जाए। टीचिंग एट योर ऑन पेस, आप जिस लेवल जिस पेस से पढ़ाते हैं, जिस स्पीड से आप पढ़ाते हैं उसी स्पीड से आप पढ़ाना जारी रखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, पहला वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है कीप इट स्लो विद एक्स्ट्रा इनरिचमेंट एक्टिविटी फॉर ब्राइट स्टूडेंट, तो 57 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम अपनी जो टीचिंग उसको थोड़ा स्लो करेंगे और जो ब्राइट स्टूडेंट जो बचे हुए हैं उनके लिए कुछ एनरिचमेंट एक्टिविटीज करके दिखाएंगे या उनको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास में कराएंगे, जिससे क्या होता है जो ब्राइट स्टूडेंट है वो भी लो फील ना करे, यानी कि बोरिंग फील ना करे क्लास। क्वेश्चन नंबर 58, वाई शुड वन चूज द टीचिंग प्रोफेशन, किसी को टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज करना चाहिए? ऑप्शन है बिकॉज इट हैज अ लक्रेटिव सैलरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है इट इज बेस्ट वे वन कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, ऑप्शन सी है इफ वन हैज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन डी है इट इज इजी टू टीच चिल्ड्रन। तो 58 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज द बेस्ट वे वन कैन सर्व द ह्यूमैनिटी। अब क्यों होता है टीचिंग प्रोफेशन क्यों चुना जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के यानी मानवता को अगर सर्व करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं वो बच्चे से आते हैं, किड आते हैं, और उसको हम ह्यूमैनिटी सिखाते हैं, मानवता, और जिसके लिए एजुकेशन एक तरीके से कराई भी जाती है। तो बेस्ट वे है, सबसे बढ़िया तरीका है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, अ स्टूडेंट शुड नॉट बी सीवियरली पनिश्ड बिकॉज ही मे, ऑप्शन ए रिटेलिएट एंड हर्ट द टीचर, ऑप्शन बी है लीव द स्कूल, ऑप्शन सी है डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्कूल स्टडीज एंड टीचर्स, ऑप्शन डी है कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स। तो 59 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड हिज स्कूल स्टडीज एंड टीचर्स। अगर आप बहुत बुरी तरीके से सीवियरली पनिश कर देंगे किसी स्टूडेंट को तो उसके मन में उसके प्रति नेगेटिव ख्याल आ जाएंगे और वो स्कूल के प्रति फिर वो स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा, वो पढ़ना पसंद नहीं करेगा, वो टीचर्स से बात करना पसंद नहीं करेगा, उस टीचर को जिसने मारा है या जिसने पनिश किया है उसको देखते ही वो अपने मन में क्या कहते हैं नेगेटिव थॉट उसके बारे में जरूर रखेगा। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, इफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू आंसर टीचर्स क्वेश्चन, अगर ज्यादातर जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्लास में वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं, देन व्हाट शुड द टीचर डू फर्स्ट, तो टीचर को क्या करना चाहिए सबसे पहले? ऑप्शन ए ही या शी शुड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, उसको इंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए कि सारे के सारे बच्चे क्लास में बहुत अटेंटिव बैठे रहे। ऑप्शन बी है ही शू या ही शी शुड आस्क अनदर क्वेश्चन, उसको अलग क्वेश्चन पूछना चाहिए।
ही शुड रिफ्रेम द क्वेश्चन मेकिंग इट मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक। उसको क्वेश्चन को दोबारा से रिफ्रेम करना चाहिए, यानी कि दोबारा से दूसरे ढंग से पूछना चाहिए ताकि वो क्लियर हो सके और आसानी से समझ में आ सके। और लास्ट में है ही शुड गिव द करेक्ट आंसर, या तो उसको खुद ही करेक्ट ऑप्शन दे देना चाहिए। तो साल्ट में सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ये क्वेश्चन को हम दोबारा से रिफ्रेम करेंगे ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से क्लियर हो सके और स्टूडेंट तक जो बात क्वेश्चन में पहुंचनी चाहिए वो बात आसानी से पहुंच सके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन शुड बी। ऑप्शन है इवैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, और फोर्थ में है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। तो सब टीचिंग प्रोसेस में क्या होना चाहिए सीक्वेंस, सबसे पहले तो दोस्तों आपका होना चाहिए जब भी आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए, उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन बी पहले एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी पहले एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा है। अब क्या है, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो आपने मालूम कर लिए। अब क्या है, आपको क्या करना है, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है, पिछली नॉलेज को चेक करना है कि पिछली नॉलेज में स्टूडेंट को क्या आता है। तो यानी कि थर्ड के बाद आ जाएगा आपका फोर्थ, जो कि दोनों ऑप्शन में। उसके बाद क्या करना है आपको, इवैल्यूएशन तो प्रेजेंटेशन के बाद होगा, यानी कि पहले सेकंड आएगा, और सेकंड आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे, उसके बाद आपकी स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाएगा, उसके बाद क्लास में प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि उस लेसन को प्रेजेंट किया जाएगा, और लास्ट में होगा इवैल्यूएशन कि जो आपने पढ़ाया है वो स्टूडेंट तक सही से पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, उसको इवैल्यूएशन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एन ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज कंसिडर्ड। ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड, या एग्जामिनेशन सेंटर्ड। तो 62 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। ऑथोरिटेरियन जो टीचिंग होती है उसमें क्या होता है, टीचर ही सेंटर्ड होता है। टीचर के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो पूरी क्लास को अपने तरीके से पढ़ाए। जबकि क्लास कैसी होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाएगी क्लास किस टाइप की होनी चाहिए, तो तब राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, ना कि हमें अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग करानी चाहिए। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं कि सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको अवेलेबल है। आप इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सपोज यू आर टीचिंग एंड देयर सम डिसिप्लिन एंड डिस्टर्बेंस इन द क्लास, व्हाट वुड यू डू। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और क्लास में इनडिसिप्लिन हो रहा है या डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी क्लास में, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए इन्वॉल्व एंड मोटिवेट द स्टूडेंट कोजिंग डिस्टर्बेंस। आप उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उन बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे टीचिंग में जो क्लास में क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। और इसका बेस्ट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर ए ही है। क्या करेंगे हम, हमें मोटिवेट करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट को जो क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं। अगर आप टीचर हैं और आप कोचिंग पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, और कोई बच्चा आपकी क्लास में ऐसा है जो इनडिसिप्लिन या डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो ऐसे बच्चे को कोई ना कोई आप जिम्मेदारी दे दो। हो सकता है आप क्लास के उसको मॉनिटर बना दिया जाए। फिर क्या हो जाएगा कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना बंद कर देगा। या ऐसे स्टूडेंट को ऑप्शन, यानी कि उसको टीचिंग में मोटिवेट करो कि हाँ भाई आप बता सकते हो, आप कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, अगर वो गलत भी देता है तो उसको गलत करने पे भी आप मोटिवेट करो कि हाँ आप कर सकते हो, तो फिर वो क्लास में डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेगा ही नहीं, साथ में इंटरेस्ट भी लेगा आपकी टीचिंग में। इसीलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 जो है दोस्तों, ये अपने आप में एक गलत क्वेश्चन था, या ऑप्शन इसमें गलत थे, जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2024 के ये क्वेश्चन पेपर का ये वाला क्वेश्चन को ऑमिट कर लिया था, यानी कि खत्म कर लिया था। इस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं गिवन था, आंसर यानी कि जो भी आंसर गिवन था वो गलत था, इसलिए इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया था। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही आपके सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, एज ए टीचर व्हाट वुड यू डू इफ यू रियलाइज दैट स्टूडेंट आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं क्लास में वो स्टूडेंट तक समझ ही नहीं पा रहे हैं, स्टूडेंट आपकी बात को वो
समझ ही नहीं पा रहे हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे? चेकअप द रिलेटेड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, आप उसकी रिलेटेड नॉलेज को चेक करेंगे। प्रोसीड द नेक्स्ट लेसन टू कंप्लीटली द सिलेबस, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप लेसन को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऑप्शन सी है रिपीट द लेसन, आपको रिपीट करेंगे लेसन को जो आपने पढ़ाया है, या टीच द लेसन अगेन विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो 65 का राइट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ऐसा इसलिए हुआ है कि समझ नहीं पाए, क्योंकि वो जो बच्चे हैं रियल वर्ल्ड से उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। मतलब ये हुआ कि जो भी आपने पढ़ाया है वो क्यों पढ़ाया गया है ये स्टूडेंट समझ नहीं पाए, इसीलिए जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे तो हम उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे कि रियल वर्ल्ड से स्टूडेंट कैसे कनेक्ट कर सकता है उस लेसन को, और फिर जब आप रियल वर्ल्ड से उसको कनेक्ट करेंगे तो आप वो इजीली उस कॉन्सेप्ट को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज, ऑप्शन है ही इज ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, he is the nation builder, ऑप्शन सी है he transmit the high value of humanity to students, ऑप्शन डी है he has to play all vital role in the context of society। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले एएमयू ने ऑप्शन नंबर सी दिया था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन नहीं था, बाद में उसको चेंज करके ऑप्शन नंबर डी दिया था, जिसको जो इसका राइट ऑप्शन होगा ही हैज प्ले ऑल वाइटर रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। जब चेंज आंसर की आई तो उसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, जो कि बाद में बिल्कुल सही होके आया था। क्वेश्चन नंबर 67, अ फीमेल स्टूडेंट रिपोर्ट दैट ही शी फेसेस जेंडर बाइज इन द क्लास, एज अ टीचर यू विल। एक आपकी फीमेल स्टूडेंट है जो कि ये बताती है कि आप क्लास में आपकी जेंडर बाइज्ड हो रहा है, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? क्वेश्चन आपका ये बहुत सिंपल है। ऑप्शन ए आस्क द प्रिंसिपल टू शिफ्ट फीमेल स्टूडेंट इन द अनदर क्लास, आप प्रिंसिपल को कहेंगे कि वो स्टूडेंट जो है फीमेल जो स्टूडेंट है उसको किसी और क्लास में शिफ्ट कर दे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वहां पे जो जाके उसका जेंडर बाइज्ड हो। ऑप्शन है रिपोर्ट द मैटर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल से भी कोई रिपोर्ट करने से उस मैटर को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से कोई बात नहीं बनेगी, परमानेंट सॉल्यूशन उसका नहीं निकलेगा। कंडक्ट एन इंक्वायरी एट योर एंड, रिकमेंड पनेटिव एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट, आप क्या करेंगे? इंक्वायरी बिठाएंगे, इंक्वायरी आप अपने यानी कि अपनी क्लास में ही आप इंक्वायरी को कंडक्ट कराएंगे और जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी इसका दोषी पाया जाएगा उसको सजा देंगे, ये भी नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉक टू स्टूडेंट एंड एडवाइज देम टू रेस्पेक्ट देयर फीमेल कलीग, आप सभी स्टूडेंट से बात करेंगे और उनको एडवाइस करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप अपने फीमेल कलीग्स के साथ इस तरीके का व्यवहार न करें। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 67 का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 68, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? क्वेश्चन में ये कहा गया टीचिंग इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, तो 68 का राइट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर ए है, टीचिंग जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। टीचिंग में बहुत आर्ट और साइंस होते हैं, ये बिल्कुल सही है। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग में डाइवर्स एप्लीकेशन होती है, यानी कि बहुत ही एप्लीकेशन जो होती है उसकी वो डाइवर्स होती है, ये भी ठीक है। टीचिंग इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर, सामाजिक और आपके मानवता दोनों फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये भी ठीक है आपका। तो कौन सा ठीक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69, स्टूडेंट गिव अ पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट है जो कि आपके क्वेश्चन का पार्शियली यानी कि आधा अधूरा आंसर सही करता है, देन यू विल, आप क्या करेंगे? सीक फर्दर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे, या प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट या रिफ्रेम योर क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से रिफ्रेम करेंगे, टेल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो रिफ्रेम तो नहीं करेंगे, रिफ्रेम कब करते हैं? जब क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ ही ना आया हो। यहां पर ये कहा है पार्शियली करेक्ट ऑप्शन दिया है उसने, रेस्पॉन्स तो किया यानी कि उसको क्वेश्चन समझ आ गया, तो इसलिए जब क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन को रिफ्रेम करने का मतलब ही नहीं बनता है। और कभी भी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर नहीं बताएंगे क्लास में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब ऑप्शन ए और बी बच गया, तो इसमें क्या करेंगे? और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जब वो आधा अधूरा आंसर कर चुका है और करेक्ट आधा अधूरा आंसर किया है, तो आप उसको थोड़ा सा और एक दो वर्ड बताने की कोशिश करेंगे, या कोई ऐसी बात बोलने की कोशिश करेंगे जिससे वो आंसर तक
पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 270, ए या एन टाइप ऑफ टीचर मेंटेन एक्सीलेंट डिसिप्लिन इन द क्लास। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिव, ऑप्शन बी डिक्टेटोरियल, ऑप्शन सी ऑथोरिटेटिव, ऑप्शन डी एग्जॉल्टेड। तो 70 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिव क्लास में एक्सीलेंट डिसिप्लिन, यहां पे अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता, अगर क्वेश्चन में एक्सीलेंट की जगह होता स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तब तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर सी। अगर स्ट्रिक्ट होता तब तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाता कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपका ऑथोरिटेटिव क्लास में होता है, जिसमें टीचर ही सब अथॉरिटी रखता है अपनी क्लास को, कैसे उसको डिसिप्लिन बनाना है। तो जब वो सारी अथॉरिटी रखेगा तो फिर वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेगा डिसिप्लिन के लिए। लेकिन यहां पर एक्सीलेंट डिसिप्लिन, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिव क्लास आपकी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिव का क्या मतलब है कि ऐसी क्लास जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों का पार्टिसिपेशन हो, और जब दोनों का पार्टिसिपेशन होगा तो स्टूडेंट जो होते हैं आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेंगे, आपकी क्लास में क्वेश्चन पुट अप करेंगे, और आपकी क्लास जब इस तरह की क्लास होगी तो वो कहलाएगी एक्सीलेंट डिसिप्लिन क्लास, जिसमें आपकी क्लास में शोर भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी टीचिंग स्किल्स, आप जो टीचिंग देना चाहते हैं वो स्टूडेंट तक आसानी से पहुंच पाएगी। तो राइट ऑप्शन होगा 70 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ शुड योर टीचर बी रिलेटेड टू हिज पियर्स। अब कोई भी टीचर जो होता है वो अपने पियर्स को क्या मतलब क्या मशवरा दे सकता है या उसको कैसे रिलेट कर सकता है चीजों को। शुड कॉपी अदर स्टाइल, यानी कि दूसरे का स्टाइल कॉपी कर ले अपनी टीचिंग में, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी टीचिंग स्टाइल है अगर आप पूरी तरह चेंज करेंगे तो आप फिर अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। फॉलो इंडिपेंडेंट व्यूज, और ये भी गलत हो जाएगा। शुड नॉट इंटरवीन इन अदर्स वर्क, ऐसा भी नहीं है कि दूसरे के वर्क में दखल अंदाजी ना करें। जबकि राइट ऑप्शन होगा सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वे टू टीच। अगर कोई सजेस्ट करने का मतलब होता है मशवरा देना, इफेक्टिव टीचिंग कैसे कराई जा सके इसके बारे में एक दूसरे को मशवरा दे सकते हैं कि मैं अपनी क्लास में इस तरीके से टीच करता हूं जिससे क्या होता है कि मुझे इफेक्टिव क्लास नजर आती है। कोई हो सकता है अलग मेथड यूज करता हो तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इंश्योरिंग प्रॉपर योर आई कंट्रोल, बिल्कुल ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई कंट्रोल आपका होना चाहिए। जब तक आपका आई कंट्रोल नहीं है तो आपकी क्लास इफेक्टिव टीचिंग आप नहीं करा पाएंगे। आगे है वेयरिंग इंप्रेसिव क्लोथ, यही इसका राइट ऑप्शन होगा कि आप इंप्रेसिव क्लोथ पहने, बिल्कुल कोट वोट पहन के जाएं, इंप्रेसिव क्लोथ बहुत बढ़िया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि मैनेजिंग द मूवमेंट, आपका मूवमेंट जो है हाथों का पैरों का, आपके क्लास में मूवमेंट ये होना चाहिए बिल्कुल इफेक्टिव टीचिंग के दौरान। और यूजिंग राइट पोस्चर, आप किस तरीके से खड़े हुए हैं, आपका पोस्चर किस तरीके से, आप कौन सा पोस्चर बनाकर क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेयरिंग इंप्रेसिव क्लॉथ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग। मतलब हालांकि अगर देखा जाए कि क्लोथ भी इंपॉर्टेंट है, इंप्रेसिव क्लोथ भी इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना था तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73, मैच्योरेशन इन लर्निंग इंडिकेट इंटेलिजेंस लेवल, टीचिंग लेवल, एज लेवल और सोशियो इकोनॉमिक लेवल। तो मैच्योरेशन कब आती है, जब आपकी एज लगातार बढ़ती रहती है तब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है। इसलिए मैच्योरेशन इन लर्निंग इंडिकेट करता है कि आपकी एज लगातार बढ़ती आ रही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ ही या शी कैन आस्क। एक टीचर जो है वो अपने क्वेश्चन को पूछने में फ्लुएंट है या फ्लुएंट होने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या कर सकता है, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऑप्शन है एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, उतने क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ फिक्स टाइम, या मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन अ फिक्स टाइम। 74 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लास में एक फिक्स टाइम होता है, मान के चलिए किसी क्लास में आपका 30 मिनट का पीरियड होता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, या 30 मिनट नहीं, मान लो 40 मिनट का किसी क्लास में पीरियड है, तो 40 मिनट्स में आप मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो जिसका मीनिंग भी हो और ऐसे क्वेश्चन जिनका मीनिंग
का मतलब यह है कि स्टूडेंट को उनका मीनिंग समझ भी आना चाहिए। तो जब मीनिंगफुल आप क्वेश्चन करेंगे तो और फिक्स टाइम में करना चाहिए, तो ये दर्शाता है कि आप अपनी क्लास में क्वेश्चन पूछने में फ्लुएंट है। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरमेंट वुड प्रिवेल्ड व्हेन। ऑप्शन है पिन ड्रॉप साइलेंस इज प्रिवेलिंग इन द क्लास। ऑप्शन बी है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज ऑब्जर्व्ड इन द क्लास। ऑप्शन सी है lively टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन इन द प्रोवाइडेड इन द क्लास। ऑप्शन डी है वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास। तो 75 में आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। टीचर और स्टूडेंट के बीच में लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए, जिससे आपका टीचिंग जो होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब लाइव इंटरेक्शन होगा, और लाइव इंटरेक्शन का मतलब स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में और टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, उससे क्या होता है कि टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव होती है, जिसमें स्टूडेंट अपनी बात भी रखता है, अपने क्वेश्चन भी पुटअप करता है, अपने डाउट जो होते हैं वो भी आसानी से क्लियर करता है। तो दोस्तों ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है आपके, या ये जो नंबर स्क्रीन पर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी जामिया से रिलेटेड, अलीगढ़ से रिलेटेड या मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका बीएड डीएलएड एंट्रेंस में अपियर होना चाहते हैं, और उनके लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।